मेरा है मन सुंदर। इतना अनप्रोफेशनल, कोई इतना अनप्रोफेशनल कैसे हो सकता है? मुझे लगा था अच्छी आर्टिस्ट है, इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई थी, इतनी अलग पेंटिंग थी। मुझे लगा था सारे इमोशंस को, दूसरों को बखूबी समझती है, और जो वक्त की कदर नहीं करता उससे काम की एक्सपेक्टेशंस रखना बेवकूफी है। अब मुझे उस आर्टिस्ट से, क्या नाम है उसका, राहत, उससे मिलना ही नहीं है। खामखा मेरा वक्त बर्बाद किया इतना। Nice to see you again. नहार जी, राहत, हुआ क्या तुम्हें? बोला था ना ये मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, फिर तुम क्यों चली आई वहां से? और पता मिस्टर नाहर कितना गुस्सा हुए थे? सॉरी स्पर्श, पर मैं ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगी। और क्यों? इतना बड़ा क्लाइंट है राहत। हाँ, वो स्पर्श क्या है ना कि मेरी कुछ मजबूरियां आ गई हैं। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे आज ही वापस पुष्कर जाना होगा। राहत, मजबूरी तो मेरी है। तुम्हें अच्छे से पता है मेरे बिजनेस एक्सपेंशन के लिए ये प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। चलो मेरा छोड़ो, मिस्टर नाहर जिन्होंने हम पे इतना ट्रस्ट किया, उन्हें ऐसे लास्ट मोमेंट पे कैसे मना कर सकते? तुम्हें पता है ना, मार्केट में ना सिर्फ हमारा नाम खराब होगा, मिस्टर नाहर का भी नुकसान होगा। आरजी का नुकसान क्यों? क्या? मेरा मतलब मिस्टर नाहर का नुकसान क्यों होगा? वो एक्चुअली हमारी मीटिंग के चक्कर में उन्होंने अपने नए ऑफिस का इनॉग्रेशन डिले कर दिया, और अब नए आर्टिस्ट को ढूंढने जाएंगे तो काम और डिले होगा, तो उनका तो नुकसान हुआ ही ना। लेकिन कुछ नहीं, मैं अभी मिस्टर नाहर को फोन लगा रहा हूँ और तुम उनसे सॉरी बोलोगी बस। स्पर्श देखो मेरी बात सुनो। ये क्यों मुझे फोन कर रहा है? यस मिस्टर स्पर्श। मिस्टर नाहर, आई एम जेन्युइनली सॉरी, और राहत भी बहुत शर्मिंदा है, आपसे सॉरी बोलना चाहती है। ये लो बात कर, स्टॉप। मिस राहत, देखिए मुझे आपके सॉरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिस राहत, आप सुन रही हैं ना? मुझे आपके सॉरी में और आपके आर्ट में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप फोन मत करिए मुझे और मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। सॉरी मिस्टर नाहर। क्या कहा आपने? मिस्टर नाहर, आई एम रियली सॉरी। वो मेरी कुछ अपनी मजबूरियां आ गई थी जिसके वजह से मैं आ नहीं पाई। आई एम सॉरी। मिस्टर नाहर, प्लीज हमें एक मौका दीजिए, हम आपको 12 बजे। थैंक यू मिस्टर नाहर। रात, उन्होंने हमें कल 12 बजे बुलाया, हमें एक और चांस मिल रहा है। इस मौके को प्लीज जाने मत देना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ।
तुम कल कहीं नहीं जाओगे और मिस्टर नाहर से मिलोगे, ओके? जितनी गहरी इस राहत की पेंटिंग है, उतनी ही गहरी उनकी आवाज है। अब तो उनसे मिलना ही पड़ेगा। सॉरी दादू, वो मैं जूही के सामने नहीं आ सकती थी, इसीलिए मुझे निकलना पड़ा। मैं समझ सकता हूँ बेटा, और इसलिए मैंने घर वालों को बता के ही रखा था कि जूही के सामने तुम्हारी कोई बात ना निकाले। लेकिन बेटा एक बात पूछूं, तेरा मन नहीं करता एक बार जूही से मिले, अपनी भांजी से मिले? मन तो बहुत करता है दादू, लेकिन क्या बेटा? देख बेटा, तेरे जो भी गिले शिकवे हैं वो दामाद जी से हैं। उसकी सजा तो जूही को भी दे रही है। जूही की बातों से साफ झलक रहा था कि वो तुम्हें कितना मिस कर रही है। बेटा हो सके एक बार जूही से बात कर ले। ठीक है दादू, मैं इस बारे में सोचती हूँ। अभी मैं रखती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। तू भी अपना ख्याल रखना बेटा, ठीक है? भैया, क्या मैं आपके फोन से एक फोन कर सकती हूँ? हाँ ले ली। हाँ। बस बेटा, बस चुप हो जाओ। देखो अभी मम्मा ना आपको फ्रेश बात करवाएंगी, फिर आपको लोरी भी सुनाएंगी, ठीक है? पर पहले प्लीज चुप हो जाओ ना, प्लीज। अब किसका फोन आ रहा है? ये लो, तुम मुन्नी को दूध पिलाओ, फोन में रखती हूँ। थैंक यू मम्मी। ध्यान से। हेलो हेलो, शायद रॉन्ग नंबर था। मैंने तो जूही को फोन किया था और फोन मम्मी जी ने उठा लिया। अब क्या करूं? राहत, ये लो गर्मा गर्म समोसे। पकड़ो। स्पर्श, एक काम करो, तुम होटल चले जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं सीधा मीटिंग के लिए आ जाऊंगी। ठीक है, पर याद है ना कल 12 बजे हमारी मीटिंग है। प्लीज कहीं गायब मत हो जाना। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? अरे रुको, बिट्टू, अरे बिट्टू रुको ना, रुको, मेरी बात सुन। पकड़ के देखा बड़ी दादी। रुक जाओ, बोल रही हूँ ना। देखो मत सताओ मुझे, मेरे पैरों में दर्द है। सजू, कितना सताओगे अपनी बड़ी दादी को? हाँ, ये कहा ना मेरे पैरों में दर्द है, मत दोहराओ मुझे। दादी ने बिट्टू को अपना पोता मान ही लिया। बिट्टू, ले लो दूध पियो। अच्छा है। शीतल जी, खाटू जी के मंदिर की सफाई करके शाम की आरती की तैयारी करो। और हाँ, भोग में लड्डू चढ़ाना, ठीक है? जी दादी। पता है ना बिट्टू को लड्डू बहुत पसंद है। जो जिम्मेदारियां पहले मेरी हुआ करती थी, आज वो सब शीतल कर रही है। क्या दादी ने शीतल को अपनी बहू भी मान लिया है? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।